मेरे प्रियजन, आज मैं आपके सामने अलवर नरेश महाराज युवराज श्री प्रताप सिंह जी के व्यक्तित्व और कृतित्व के संबंध में कुछ कहने जा रहा हूँ। तो आइए युवराज श्री प्रताप सिंह जी। अरे अचानक नीलकंठ ये नाच उठे हैं छम छम कर, झूम झूम के बल खाते हैं निज चंदों को फैला कर। 17/6/38 महीना यद्यप है ये ज्येष्ठ का, घिरी बादली श्याम सलोनी बना है मौसम श्रेष्ठ सा। क्यों न होगा ऐसा आखिर अवतरित कोई होने वाला, उसके ही स्वागत में मानो बना है मौसम मतवाला। प्रात प्राच्य से ऊषा लाली आती कुछ मुस्काती सी, मुख उसके मुस्कान थिरकती कुछ नव संदेश सुनाती सी। मृदुल मंद ये पूर्वा आकर भी कुछ सुनाने वाली है, आसमानों दिखती उसके लोल कपोलन लाली है। बिजुगण बैठे आम्र डाल पर गात गान प्रभाती हैं, मृदुल कंठ की स्वर लहरी वे सबके मन को भाती हैं। वसुंधरा माँ पीढ़े बैठी जचगी गाने वाली है, उनके पोपले से मुख की शोभा वह मुड़काली है। चहुदिस छलका पड़ता हर्ष, चहुदिस छलका पड़ता मुस्काने सोने वाली हैं। महल राज तेज सिंह जी छत बजने वाली थाली है। चहुदिस छलका पड़ता हर्ष मुस्काने सोने वाली हैं। महल राजा तेज सिंह जी छत बजने वाली थाली है। बस घड़ी पल पल टल रहे हैं सुखद संवाद आने वाला, कुंवर अवतरित होने वाले हैं मनमोहक सी छवि वाला। वट अश्वत्थ वे अपने पत्ते मंद मंद हैं हिला रहे, शायद नव आने वाले के स्वागत में हर्षा रहे। आम्रवाटिका पके आमों की आए मोहक गंध बहार, खिली कुंद की नवकलियाँ थी गूंथ रही हैं सुनेहल हार। लो आ पहुँचा नव संदेशा नभ प्रसन्न अमाप हुए, रानी श्री चंद कौर जी को पुत्र रत्न थे
प्रताप हुए। झूमना चा राजमहल सब, उत्सव वहाँ अपार हुआ। छलक जाता रस का सागर, नव उत्साह संचार हुआ। हुआ समता शांत वातावरण, जैसे तुला से तुला हुआ। शीत उष्ण सब एक बराबर, समभाव सा घुला हुआ। समभाव सा घुला हुआ। हर्ष विषाद सब एक बराबर, हुए अचानक ऐसे थे। श्री राम के मुखमंडल पर अंकित भाव ही जैसे थे। क्या ये आने वाले कुंवर के भावी भावों का संकेत है? समशीतोष्ण भाव रहेंगे, कुंवर सा के हृदय निकेत है। आगे आगे देखा हमने, ऐसा ही था घटित हुआ। आने वाले राजकुंवर का भाव साम्राज्य उद्घटित हुआ। राज ऋषि के राजवंश में जन्मे ऋषि अलवर मही। चाहे मिली न कोई उपाधि, जन्मन माने बात यही। अलवर कुंवर प्रताप सिंह जी राज ऋषि थे अलवर के। अनन्य सेवक वे इष्ट देव श्री रामचंद्र जी रघुवर के। उनकी लगन लगी राम से, विषय वासना नहीं काम से। उनके सारे धाम राम से, उनके तीरथ श्री राम से। उनके सारे कार्य राम से, उनके सारे दाम राम से। उनकी गृहस्थी श्री राम से, उनकी अनुरक्ति श्री राम से। उनका समय अधिकतर बीते प्रभु सेवा करते करते। चिंतन मनन पूजन व अर्चन, उनका ध्यान धरते धरते। शेष समय बस स्वाध्याय में ही बस कट जाया करता। सांसारिक विषय कामनाओं में था न मन मोहा करता। शक्तिशील सौंदर्य समर्पित, सप्तशील सौंदर्य समन्वित व्यक्तित्व वे श्री राम के। शांति और सौहार्द समन्वित परम भक्त श्री राम के। प्रातः संध्या युगल काल वे उपस्थित मंदिर श्री राम की। चरण पादुका समवे सेवक, भरत भ्रातु वे राम की। संध्या वंदन पूजन अर्चन से जब उठ कर आते थे। प्रभु भक्त वे सेवक जन को भगवन भोग खिलाते थे। उपस्थित वे आर्त जनों से उनका दुख सुख जानते। किसकी क्या सहायता करनी इस सब को
पहचानते। क्या राजऋषि ही पुनः आए, क्या राजऋषि ही पुनः आए, अपना ऋषि धर्म निभाने को। कुछ शेष रहे थे श्रेष्ठ कर्म, उनको ही पूर्ण बनाने को। सभी कार्य का कर संपादन, भगवन भोग आरोगते। इतना भरवे भौतिक सुख को निज जीवन में थे भोगते। नेह करें वे बाल वृंद को आशीषों से झोली भरते। कर्मठ और सात्विक जीवन जिनको वे प्रेरित करते। अपने कृषक कार्मिक जनों की स्थितियों को जानते थे। उनके सुख दुख हंसी खुशी को अपना ही वे मानते थे। उनकी हर कार्य में सहायता करना धर्म वे मानते थे। उनकी चिंता पीड़ा दुखों को दूर करने की ठानते थे। तीज त्योहार विविध अवसरों में उनको उपहार वे देते थे। सबका मन अपार मोद से सदा विभरते रहते थे। उनके सभी कार्मिक जन भी उनका सम्मान बहुत करते। हुक्म सा कहते कहते कभी नहीं थे वे थकते। यूं तो उनके रजवाड़े में हाथी शेर भी पलते थे, लेकिन अश्व पालन वे अपना व्यावसायिक स्तर करते थे। उनके पालित अश्व उस समय उन्नत किस्म के होते थे। बॉम्बे बंदरगाह से होकर वे विदेशों तक जाते थे। विदेशों में उनके अश्वों की मांग सदा ही रहती थी। उनके समय की सारी दुनिया बात सदा यह कहती थी। एक और पुण्य कार्य था उनने अपने जीवन भर था किया। गौमाता की सेवा करने को प्रभु संग स्थान दिया। उनकी गायें सदा सर्वदा उच्च कोटि की होती थीं। जनक दर्शन मंगलकारी सेवा अमृत फल देती थी। जैसे माँ प्रसन्न हो सबका नेह से पालन करती हैं, इसी भांति वे गौमाताएं सबको वत्स मानती हैं। गौ सेवा इहलोक संवारे और संवार देती परलोक। कुंवर प्रताप भी गौ सेवा कर बनाते इहलोक परलोक। विनय विला के आंवलक जम्बू फल वृक्ष वहाँ बहुत घनेरे थे। ऋतु आए फल छात्र वृंद को उपलब्ध सांझ सवेरे थे। हमें याद है छात्र जीवन की
उनकी पावन दान कथा। यशवंत विद्यालय को 10 पंखे दिए 70 समझ छात्र व्यथा। ऐसी अनेक जानी अनजानी घटनाएं हैं बहुत रही। स्थान समयाभाव से मैंने वे यहाँ पर नहीं कहीं। उनकी अटूट भक्ति रघुवर प्रति, उनकी अटूट भक्ति रघुवर प्रति श्रावण माह में दिखती थी। जब भूमा श्रृंगार सजा कर नई नवेली लगती थी। फूल बाग राम मंदिर में सजे डोले रहते थे। फूल बाग राम मंदिर में सजे डोले रहते थे। दर्शन करने वाले राम से पहले उनके ही करते थे। हिंडोले सजे होते थे सायंकाल कुए 7 बजे। गिरवे रंग धोती दुपट्टा धारण कर कुंवर रहें खड़े। दर्शन होते 7 बजे से रात्रि के 11-12 तक। पंडित बदले 4-4 पर वे रहें खड़े अंतिम क्षण तक। पंडित बदले 4-4 पर वे रहें खड़े अंतिम क्षण तक। पूरे समय चंवर डुलाते संत भाव से खड़े खड़े। अपने अंतर की आस्था के दृढ़ भावों से रह अड़े अड़े। दिव्य लोक का खड़ा हो योगी ऐसा उनका रूप लगे। नारायण का परम भक्त हो महाराज कोई अनूप लगे। श्री राम का हमने जीवन में केवल विग्रह ही देखा है। लेकिन कुंवर छिपे रघुवर को प्रत्यक्ष ही हमने देखा है। उनकी भक्ति भावना की तो बन गई हैं क्यों दंतियाँ। मात्र आस्था ही बता पाए कितनी सत्य हैं जनश्रुतियाँ। एक घटना। चले जा रहे धवल वस्त्रों में वाटिक सेवक के आगे आगे। मंदिर की परिक्रमा में पहुंचा वह दौड़ा पीछा लागे। सोचा पुष्पमालाएं मैं जाकर अर्पित कर दूंगा। स्नेह आशीष भी मैं उनका उनसे सहज ही वर लूंगा। उसने थोड़ी देर करी प्रतीक्षा। वे परिक्रमा से आए बाहर। वह भी चला परिक्रमा में ही खड़ा खड़ा वहाँ थक कर। मिले कहीं ना परिक्रमा में न बाहर ही दिखे कहीं। भौचक्का सा रहा देखता उन्हें वह था यहीं वहीं। बहुत देर में परिक्रमा से आए जब वे निकल कर बाहर। आ गया ला फूल दे मुझको बोले उससे सहज वे हंस कर।
आश्चर्य से बोला वाटिक, हे देव आप तो दिखे नहीं। अरे कहाँ गया था मैं तो थारे देख यहीं। खुद न बोला कुछ न समझा वह, खुद कुछ न बोला कुछ न समझा, प्रभु ये कैसी माया है। कौन जाल में डाल कर मुझको तूने तो भरमाया है। भय के कारण कहे वह किससे, कह न देव हूँ वे नाराज। लेकिन जब वे चल गए तब उसने कहा था सबसे वह राज। स्वाभिमानी व्यक्तित्व उनकी पारंपरिक ही धरोहर है। जैसे कोई पावन सलिला भरती जो शांत सरोवर है। चाहे वे अपने जीवन में रहे थे कितने विरत से, उन्हें यह गुण मिला था उनको पूर्वजों के रक्त से। एक घटना घटी थी ऐसी जिसने उनके प्राण हरे, लेकिन कुंवर स्वाभिमानी किंचित नाम अपने प्रणों टरे। तत्कालीन अलवर जिलाधीश से उनका मत कुछ था भिन्न हुआ। अड़ियल जिलाधीश था इससे अपने मन में था खिन्न हुआ। उसने राजा ज्ञानकाली प्रताप उपस्थिति दफ्तर दें। उसने राजा ज्ञानकाली प्रताप उपस्थिति दफ्तर दें। उन्होंने कहा हम किसके नौकर, किसको माने हम अफसर हैं। हमारी संपदा हम ही उसका अपने मन उपयोग करें। हमने कभी गलत किया ना, फिर किसी से क्यों डरें। कई दिनों तक रहा देखता जिलाधीश अलवर था बाट, लेकिन अपने कुंवर सा के रहे निराले अपने ठाट। उनको ना आना था ना आए, उनको ना आना था ना आए, वे भी अपनी अड़ रहे। कभी किसी की ना सह सकते जब कोई उनसे अकड़ कहे। भूला जिलाधीश मातहतों से मैं भी अब दिखलाऊंगा। जिलाधीश हूँ अलवर में भी उसको यह बतलाऊंगा। यह सुन कर के कुंवर सा का कोप और भी बढ़ गया। उनके स्वाभिमान ने मारा उनके तन मन जो सुनाया। उधर कलेक्टर अलवर ने भी कई दुष्कर्म किए। यहाँ तक कि उसके थे वे ईजाद किए कुकर्म नए। उसने उनकी बिजली पानी कनेक्शन थे काट दिए। मानो वे थे ऐसा करके मुसीबतों से पाट दिए। अंधेरा तो जैसे तैसे सब मिलकर सह लेते वे,
लेकिन पानी प्यासे प्राणी, लेकिन पानी प्यासे प्राणी, मुख वेदना क्या कहते वे। रहें देखते बने मूक वे, उनकी असह्य वेदना को दूर नहीं कर पाते, लेकिन उस भीषण परिवेदना को। पशु और मानव सब मिलकर, कोई नहीं दो चार थे, उनकी संख्या उस समय मिलकर सब कई हजार थे। कई तड़प कर पट पटा कर गिरते रहे जमीन पर, उनके आंसू ढुलक पड़ते थे उनकी ही आस्तीन पर। उल्लू बोला डाली की कर, उल्लू बोला डाली की कर, काली रात डरानी था। ईश्वर जाने कैसा संकट, ईश्वर जाने कैसा संकट अब उन पर आने वाला था। काटे रात नहीं कटती थी, करवट बदलें इधर उधर, कोई उपाय दिखा नहीं था, दिख चाहे कहीं किधर। जिनकी कभी आँख के आगे आँख कभी ना दुखने दी, सोचे मन में चिंतित होकर, कैसी पीड़ा प्रभु तुमने दी। विनती बहुत की श्री रघुवर से, उनने भी ना एक सुनी। हाथा शायद रह गई प्रभु से, उनकी बातें ये अनसुनी। बंदूकें मैं नहीं चलाऊं, इससे होगी जनहानि, लेकिन मैं मरने दूं कैसे जीवन निज स्वाभिमानी। स्वाभिमान खोकर क्या जीना, वह तो मौत बराबर है। प्रभु राम की शरण में जाना, यह उपाय ही बेहतर है। अंत में था देखा न गया जब, अंत में था देखा न गया जब, उन्होंने निश्चय एक किया। अपने अभिन्न साथी डॉक्टर को अपने पास था बुला लिया। उसके हाथ में दे रिवॉल्वर, कहा मेरा एक काम करो, तुमको है सौगंध न हटना, मेरा काम तमाम करो। सुनकर डॉक्टर पहले तो वह आँखों में आंसू भर लाया, फिर पीड़ा महसूस कर उनकी अंतिम बार गले लगाया। झट से बिन सोचे समझे, झट से बिन सोचे समझे, मित्र कामना पूरी की। अपने मित्र से हो गई थी जो शीघ्र ही कम वह दूरी की। निश्चित तत्कालीन राजनीति का भी सम्मिलित षड्यंत्र था। शायद कलेक्टर कानों में उसका ही फूंका मंत्र था। हाहाकार मचा आवास में और शहर भर डकराया। कोई सोच सका ना जैसा वह समय था
कारावाया। इतिहास में यह काली घटना 27 मार्च 76 घटी। उस समय से फूलबाग से क्षण न एक को है हटी। मुझ जैसा भावुक मन प्राणी इससे प्रभावित बना हुआ। मेरे इस हाल का वर्णन कर रहा है मम कहा हुआ। रो पीट कर रह गई जनता, नहीं किसी को फर्क पड़ा। कोई किसी का रह नहीं पाता जब आता है काल कड़ा। भक्ति भाव का दीप अलौकिक शांत भाव से सो गया। चिरकाल को फूल बाग में रुदन बीज था बो गया। उनके यूं चले जाने से वीराना था छा गया। जाने कितने ही घरों से रोजगार भी चला गया। कितने घरों में घिरा अंधेरा, कितने दिन ना दीप जले। कितने ही मासूम से सपने विध के हाथों गए छले। प्रणाम उस दैवीय चेतना को मन मन में करता हूँ। अपनी श्रद्धा अपनी भक्ति अर्पित दिव्य को करता हूँ। हे मानस के राजहंस, मुझको भी ऐसी भक्ति दो। सब कुछ सह कर दृढ़ रहूं मैं, सब कुछ सह कर दृढ़ रहूं मैं। वही मुझको शक्ति दो। जहाँ कहीं भी आप विराजे, जहाँ कहीं भी आप विराजे, प्रणाम मेरा वहीं पहुँचे। मैं छोटा सा भक्त आपका, करें कृपा मन यह सोचे। अपने दिव्य करों से देव मुझको अपने थाम लो। मैं हूँ आपका, आप हो मेरे, इतना तो अब जान लो। धीरे धीरे समय बदला जब नव कलियाँ विकसित हुईं। फूल बाग की शोभा बढ़ती, मन अपने प्रफुल्लित हुईं। वही कलियाँ फूल बनी हैं, अब फूल बाग सुंदर हुआ। हम भी अब यही चाहते हैं, वह समय न आए गुजरा हुआ। ओ मुझे क्षमा करना मम प्यारे, मेरे मुँह को जन सारे जीव। मैं तुम्हारी तो पीड़ा को दे न पाया प्रेम की सीम। मैं भी एक दुनियावी प्राणी, अपनी पीड़ा बयां कर दी। गा न पाया तुम्हारी पीड़ा, निष्ठुरता की हद कर दी। आंसू तुम्हारे भी सूखे ना, तुम भी रोए जार जार। जब अंतिम थी हुई विदाई, चीखे तुम भी 12,000। घोड़े रोए गायें रोई, हाथी ऊंट भी रोते थे। मुख से तो ना वे कह पाए, रोम रोम से कहते थे। सीली गीली रहती आँखें
उनमें गीड़ें आ रही, मानो मौन पीड़ा को अपनी आँखों आँखों गा रही। अब न पीता पानी कोई न चरता था चारा, शब्द नहीं थे कुछ कहने को, पर हर प्राणी था बेचारा। मतलावे मतवाले ऐरावत से वे हाथी थे चिंगाड़ रहे, अब कैसे खींचे वे रथ को, कहते मुख को फाड़ रहे। प्राप्त होता कोमल कर जो अब वह हमको मिलेगा ना, मेरे भोले भोले सहचर आकर कोई कहेगा ना। असु कहते हमको आगे कौन चौकड़ी भरवाए, आए दौड़ हमारे पुट्ठे कौन हौले से थपकाए। गायें कहती श्यामा धौला और पीली कहेगा कौन, जग में ही जंगल में ही मर खप जाएं वे कहीं। क्यों कर लौटे उनके भौन, गायें कहती श्यामा धौला और पीली अब कहेगा कौन, जंगल में ही मर खप जाएं, क्यों कर लौटे उनके भौन। और शेरनी प्यारी दुलारी रहती साथ हमेशा जो, अपने राजा सिंह बिना वह किसके साथ भरोसा वो। आचरणों में रख सिर अपना निश्चित हो सो जाती जो, तुरंत कान उठा लेती थी तनिक भनक सी पाती तो। राजा सोए पास ही सोती तनिक बिछोह ना सह पाती, अब ये काली भयानक रातें उससे ना काटी जाती। खाना पीना छोड़ के अपना निस्दिन अश्रु बहाती वो, मुझसे तो वबूस की पीड़ा कहे कहीं ना जाती सो। ऊँट बेचारे अपने सिर को ऊंचा कर बैठे रहते, जब उनको सब रोते दिखते अपनी किस से क्या कहते। जब पीड़ा असह्य हो जाती थोड़ा सा बल बला देते, वे अपने अंतर की पीड़ा सबको कुछ जतला देते। ये सब बातें कुंवर सा की निश्चल प्रेम कहानी है, मानव दीना मूकों ने भी जानी है पहचानी है। निश्चल प्रेम अमर होता है, निश्चल प्रेम अमर होता है, होती अमर कहानी है। कुछ किंवदंती बन जाती हैं, कुछ इतिहास जुबानी है। अब ये सब है आपकी मर्जी, अब ये सब है आपकी मर्जी, इतिहास किंवदंती जो मानो। मेरा अंतर झूठा जानो या उसको तुम ही सच मानो। और उस दिन तो तांडव सा फूल बाग में हो गया, जब उन सबको वाहन का दल संग बिठा कर ले गया। रही सही कसर बिच्छू ने उनकी पूरी कर दीनी,
मानो उनसे शेष जिंदगी उनकी थी छीन लीनी। सभी मुकुवे भोले प्राणी तितर बितर थे हो गए। कोई पहुँचा जू में जाकर, कोई व्यापारी संग गए। ये जग सारा निष्ठुरता से पीड़ा से है भरा हुआ। यह न हो पाता किसी का कोई कभी चाहा हुआ। जो मानव की चल न पाए निरीह प्राणी क्या करें। परवश होकर अश्रु बहाकर जिंदगानी पूरी करें। पीड़ा कहते मेरी वाणी मेरा साथ नहीं देती। वह भी अपनी होनी मानो विधि सम्मत मान लेती। निष्ठुर जग की निष्ठुरता का एक निराला ही क्रम है। मैं हूँ करता भरता जग में, मानव ये मिथ्या भ्रम है। कर्म मात्र अधिकार है तेरा, कर्म मात्र अधिकार है तेरा। केवल कर्म किए जा तू। अमृत और पिलाए विश्व को उसके हाथ पिए जा तू। कम से कम इतना तो उनसे जीवन में तू सीख रे। जाने कब क्या फल मिलेगा, व्यर्थ मांगना भीख रे। कम से कम इतना तो उनसे जीवन में तू सीख रे। जाने कब क्या फल मिलेगा, व्यर्थ मांगना भीख रे। जय हो महाराज प्रताप कुमार की जय।